नमस्कार मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2 तक में संपूर्ण थ्योरी इसका दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पीछे देख लीजिएगा, नहीं भी देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उस क्वेश्चन को हम उसमें उस कॉन्सेप्ट को बताते हुए उस क्वेश्चन को हम आंसर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिश्र अनुपात किससे कहते हैं, तो हमने आपको पीछे बताया था कि सभी रेशियो को गुना कर देना होता है। वही जैसे कि मान लीजिए कि A/B है और कहीं पर C/D है और E/F है। ठीक है, इसका मिश्र अनुपात कहेंगे निकालने के लिए। तो मिश्र अनुपात का मतलब हो गया, जैसे रेशियो का मतलब बट्टा होता है A/B, और इसको C/D कह सकते हैं और E/F कह सकते हैं। तो मिक्स्ड रेशियो आपको निकालना होगा, तो सभी को आप गुना कर दीजिए, सारे रेशियो क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, बस यही, कुछ नहीं, सिंपल होता है। तो वही बात है, उसके अनुसार पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे कहा गया है कि 2 रेशियो है ना, 2 रेशियो, चलिए 2:5 को 2/5 कह सकते हैं और 5 बट्टा फिर लिखते हैं 11, फिर 33/8। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना है देखिए, 5 से 5 खत्म, 11 33 खत्म, 2 चौके 8 खत्म, कहने मतलब 3/4 हो जाएगा। बात समझे, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 3:4। आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए आप लोग, दिख रहा है ना, एक सेकेंड भाग जाता है। देखिए 2 नंबर आंसर क्या है, कहा गया कि x/y/z, y/z/x, फिर है z/x/y अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दो बात कह दिया, एक तो पहले इसको हम इन्वर्स करना है, यानी कि ये व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने के बाद फिर इसका क्या निकालना है, हमें मिश्र अनुपात का निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम मिश्र अनुपात, ये इन्वर्स क्या होता है, व्युत्क्रमी अनुपात क्या होता है। जैसे हम बोले कि A/B का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो कहने मतलब यह कि आप 1/A/1/B कर दीजिए, मतलब ठीक है, उसको पलट दीजिए, तो यहाँ सॉल्व किया तब B/A नहीं आ जाएगा। चलिए तो वही बात है, उसी के अनुसार इसको हम पहले व्युत्क्रम कर लेते हैं, फिर मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले व्युत्क्रम कर लेते हैं, जैसे कि x/y/z दे रखा है ना, इसको हम इन्वर्स करें तो नीचे वाला ऊपर हो जाए, ऊपर वाला नीचे, यानी कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे yz/x, zx/y, फिर क्या है आपका xy/z हो गया। चलिए आप सभी को गुना कर लेते हैं, मिश्र अनुपात हो जाएगा। चलिए x से x खत्म, y से y खत्म, एक z खत्म, तो y z एगो बच गया x, यानी कि x y z नीचे नहीं कुछ होता तो एक होता है, एक हम ऊपर ले लेते हैं रेशियो में। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका आंसर, यानी आंसर नंबर कितना है आपका, हाँ चलिए बी नंबर आंसर है। ठीक है, बी नंबर आंसर है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। यदि 21:60 और प्रपोर्शन यानी समानुपाती है 7:x का, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखिए कुछ है नहीं 3 नंबर क्वेश्चन में 21:60 समानुपाती 7:x, x का मान आपको याद करना। तो देखिए हमने आपको बता रखा है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इनर इनर गुना करते हैं, आउटर आउटर गुना करते हैं, दोनों गुना आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। चलिए इसको आप इससे कर लीजिए, 7 का 420 बराबर, अब इसका गुना इससे करना है तो 21x। ठीक है, 21 दूनी 42 यानी 20, x का मान 20 आ गया। इसका प्रॉब्लम, चलिए नहीं, ये आपका आंसर में करना ए है आंसर। ठीक है, चलिए ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्ट खाली क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, इसको बैक करते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग तब तक पढ़े क्वेश्चन आप लोग, ये भी सिंपल ही है, कुछ है नहीं। 4 नंबर में देखिएगा तो चलिए, करा 36:81 समानुपातिक साइन है, फिर x/63। चलिए x का मान निकाल करना है, सिंपल है, इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, वही करना है। चलिए क्या करते हैं, देखिए इनर इनर गुना आउटर आउटर गुना, वैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 रेशो तो आप काट भी तो सकते हैं। देखिए 9 चौका 36, 9 9 81, 4:9 आ रहा है। यहाँ देखिए वही रेशियो यहाँ भी होना चाहिए,
तो यहाँ 9 में 63 है, तो यानी कि कितना गुना, 7 गुना, इसी का 7 गुना यहाँ भी होगा, तो 7 गुना के 7 चौका 28, यानी x का मान कितना हो जाएगा 28, बात खत्म। ठीक है, आंसर नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर देखिए, दिख रहा है 5 नंबर, पढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 5 नंबर क्या कहा गया, देखिए x रेशियो 25:8 समानुपातिक साइन होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिएगा, समानुपाती y और रेशियो 11:7:04 है। चलिए ओहो हो, अच्छा ही मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड लिखा हुआ है कि हम गलती क्वेश्चन लिख दिए, सॉरी। यदि 21:45 रेशियो x फिर समानुपातिक साइन है, फिर 3003 रेशियो 42 है, ठीक है। और फिर कहा है कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए x रेशियो 25:08 समानुपातिक साइन फिर दीजिए, यहाँ पे सही करना था, y रेशियो 11:7:04, तो हमको यहाँ पे निकालना है y का मान, ठीक है। देखिए यहाँ से तो हमको इनर गुना करें, आउटर गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x चला आएगा, और x का मान को फिर इसमें रख देंगे, तो फिर इनर आउटर गुना करें तो यहाँ से y का मान चला आएगा। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन चाहिए, हम बना सकते हैं चाहेंगे तो, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा, दिमाग क्या लगाए, अब बहुत लंबा तेरा गुना हो जाएगा करेंगे तो गुना से बचना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस दोनों को यहाँ देखिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक, और इसको गुना कीजिएगा, तो दोनों का गुणनफल तो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ देखिए अंतिम में 5 है, अंतिम में 2 है, तो दोनों को गुना कीजिएगा, तो जब भी तो अंतिम में 0 तो आएगा ही, इससे पहले और भी बहुत कुछ डाटा आ सकता है गुना करने पे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, और इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 3 है, और x में यहाँ क्या होना चाहिए कि ये भी, इसका भी गुणनफल अंतिम में 0 पर समाप्त होना चाहिए, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर पक्का 0 ही रहा होगा x का स्थान पे, यानी कि यहाँ भी समझ गए कि x का मान जो भी कुछ रहा होगा ना, तब ना बराबर होगा जी, इधर 0 है तो इधर भी 0 होने के लिए आपको ये इस दोनों गुना करेंगे तो गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या अक्षर रहा होगा, या फिर कोई भी संख्या रहा होगा ना, जैसे कि मान लेते 50, 150 कुछ तो रहा होगा ना, जिसका गुना करने पर 3 गुना 0 करें तो अंतिम में 0 आएगा। तो हम मान लेते कुछ भी संख्या, तो हम मान लेते लास्ट में कुछ भी आया होगा 0 रहा होगा, ठीक है। यानी कि x का मान जब भी आएगा तो यहाँ से अंतिम में कुछ ना कुछ 0 रहा होगा, ये x का मान अंतिम में 0 रहा होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए x का मान इधर भी रख देते हैं 0, इससे पहले कुछ रहा होगा, छोड़ दीजिए, x का मान अंतिम में 0 है, बस इतना आ जाएगा। अब ये दोनों का गुना करेंगे और इस दोनों को भी गुना करते हैं, तो 0 गुना 4 अंतिम में है, देखिए इसका गुना फिर इससे कोई संख्या का गुना करेंगे तो अंतिम में 4 है, यहाँ भी 0 है, तो गुना करने पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा, तो इस दोनों को भी गुना करें तो कितने आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यहाँ देखिए 8 है, ठीक है। और यहाँ अंतिम में क्या होना चाहिए ताकि ये भी 0 हो जाए, तो देखिए या तो यहाँ y जो आप अंतिम में या तो 5 हो जाना चाहिए, तभी आपका वैल्यू 0 हो सकता है, या तो नहीं तो 0 रहेगा तो ना 0 गुना 8 0 हो जाता। तो चलिए ऑप्शन खोजते हैं, ऑप्शन इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 212 अंतिम में 2 आ रहा है, तो 2 होने पर कभी भी 0 नहीं हो सकता, 8 दूनी 16 हो जाए, नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा देखिए 156 है, यह भी नहीं होगा, 140 एक ही ऑप्शन सी दिख रहा है, 140 अंतिम में 0 दिखा, ठीक है, 140 यही आपका आंसर होगा, मार लीजिए आप एक सी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि a रेशियो b का मान, देखिए a रेशियो b मतलब कि a बट्टा b का मान 3/2 दे रखा है, तब सिंपल सा बात है। अब फिर पूछा गया कि 5a प्लस में 2b फिर बट्टा में 3a प्लस में 4b का मान पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसमें a का मान 3 रखिए, b का मान 2 रख दिए, यहाँ रख दीजिए, तो देखिए यहाँ रखिएगा आप a का मान 3, तो 5 दिया 15 प्लस यहाँ रखिएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, बट्टा देखिए, फिर यहाँ रखिए a का मान 3, 3 तिया 9 प्लस कितना आ जाएगा, फिर 2 रखिए 4 दूनी 8, 15 4 19 9 8 17 19 रेशियो 17, यानी कि आंसर नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ गए, चलिए अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़िए ऑप्शन, ये भी इसमें भी बहुत सिंपल है, a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो √5 है, तो बोला गया है आपको कि बताइए आपका 2a प्लस में b
रेशियो 3a माइनस में 2b, इतना का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ विशेषता है नहीं। चलिए ए का मान रखिए 3 और बी का मान रखिए 5, यहाँ भी रख दीजिए। ए का मान इसको मट्टा हम कर सकते हैं ना जी, तो 2a प्लस बी है, तो एक जवाब रख देते हैं यहाँ पे 3 प्लस बी जवाब पर √5 बट्टा 3a, एक जवाब पे क्या रखेंगे, एक जवाब फिर वही रख दीजिए यहाँ पर आप कितना 3 और फिर -2 गुना बी का मान √5। अब यहाँ देखिए एक चीज देखिएगा ना, थोड़ा गौर कीजिए, ठीक है, ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑप्शन था जिससे देखिए तो सभी का ऊपर में वैल्यू सेम ही है ना, बस नीचे वाला वैल्यू सबका अलग है। एक इसमें है 1/64, बी में है 1/62, सी में 1/63, डी में 1/61। ये काम करते हैं ना, हम ऊपर का काहे सॉल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको 3 दूनी 6 प्लस √5, इसको करें 3 तिया 9 माइनस √5, इतना आ गया। तो अब यहाँ क्या कीजिए, हरों का परमीकरण करना जानते हैं आप लोग, कैसे करते हैं, 6 प्लस √5 है बट्टा 9 माइनस 2√5 था, है ना। यहाँ की बात आप सोल्व करके निकाल ही सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं थोड़ा समझिए, ये बात तो माइनस यहाँ पर है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, नियम यही ना है जी करने का। चलिए 9 प्लस 2√5, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो एक काम करें ऊपर का छोड़िए, हमको नीचे का देखनी है, ठीक है। नीचे का वैल्यू कितना आएगा वो देखिए, देखिए a माइनस में b इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ना a² माइनस बी स्क्वायर, इसको रख दीजिए। तो a स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 2√5 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 81 में से अगर √5 का स्क्वायर कर 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5, 5 का 20, यानी कि 20 घटा लीजिए, घटाया कितना 61 आ जाएगा, यानी कि 1/61 किसका, यानी कि बट्टा में 61 आएगा ना, एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी मार लीजिए आप, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी पैटर्न एकदम हल्का हल्का पहले बता रहे हैं, फिर बाद में इसको हम विस्तार रूप से बताएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, x रेशियो y रेशियो z का मान है 1 to 3, तब इसका मान पूछा गया है ना, तो कोई बात नहीं, सिंपल है, x रेशियो y रेशियो z का मान 1 to 3 है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, पूछा क्या गया, x² प्लस में 2y² प्लस में z² बट्टा में 3x² माइनस में 2y² प्लस में 4z²। बैठा दीजिए मान, x का मान 1 रखिए, y का मान 2 रखिए, z का मान यहाँ से 3 रख दीजिए, सिंपल आ जाएगा। चलिए यहाँ रखिए 1² 1, 2 गुने y का मान यहाँ 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस z का 3 का स्क्वायर ना बट्टा, ठीक है। और नीचे कहा ले बड़का सॉल्व करें, सी उधर 9 17 17 1 18, एक ही ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है 18 आ रहा है, आंसर मारिए सी। वैसे इसको भी सॉल्व कर लिए तो आ जाएगा, तो ऊपर में 18 आएगा ना जी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, छोड़िए सी नंबर आंसर हो गया। आगे देखिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 10AQ प्लस में 4BQ रेशियो है, तो हम बट्टा लिख रहे हैं, 11AQ और माइनस में 15BQ है बराबर 7/5 है। तब पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए 3A प्लस में 5B बट्टा 9A माइनस 2B, चलिए बनाइए तो कितना आ रहा है आपको। चलिए देखिए, कोई इसको आप पहले तो कुनिया कुनिया आप कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, तो कर लीजिए। देखिए 10 × 5 = 50, 4 × 5 = 20, यानी कि यहाँ देखिए ना 50AQ और प्लस में 20BQ बराबर 11 × 7 = 77 AQ और माइनस में जाएगा 15 × 7 कितना 105 BQ। अब एक जगह कर लीजिए, बी के जगह कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको इस पार लेके चले जाते हैं, इसको इस पार लेके चलाते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 यानी कि 125 हो जाएगा BQ और बराबर यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, यहाँ तक प्लस में 50 घट जाएगा, यानी कि 27AQ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 27AQ, यहाँ देखिए इसको थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, BQ बट्टा में इस AQ के नीचे ले आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, 27 को इधर छोड़ देते हैं और बट्टा में इसको इस पार लेके चले जाते हैं 125 को, नीचे चले 125। देखिए तो यहाँ B बट्टा अगर A का मान निकालते हैं तो क्यूबिक हो जाएगा, यानी घटेगा, यानी कितना 3/5 आ जाएगा, तो B का मान 3 और A का मान 5 है, इसमें रख दीजिए। तो A का मान इसमें 5 है तो 5 × 15 प्लस B का मान 3 रखिए तो 5 × फिर 15 आ जाएगा। फिर यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, कितना आ जाएगा, तो ये है ना, तो 9 × 5 = 45 माइनस में 2 गुने
बी का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6, इसको आप 15 30, 30/45 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका आ जाएगा 39, 30/30 किसी का आंसर है, काट भी सकता है, काट दीजिए, 3 दहाई की 30, 13 39, 10/13, 10/13 ऑप्शन है। चलिए इधर किधर है ऑप्शन देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था जी, हाँ मिल तो गया, ए नंबर आंसर है। चलिए ए नंबर इसका आंसर है, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक, आगे देखिए, आगे सॉल्व कीजिए। देखिए x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं इस प्रकार है कि, देखिए x और y जो है ना विपरीत चिन्ह वाले हैं। विपरीत चिन्ह का मतलब क्या होगा, अगर एगो प्लस में होगा तो एगो माइनस में होगा, कोई भी हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं किया गया। और इस प्रकार है कि कहा गया कि x² - y² का जो वैल्यू है वो 49/64 है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर x/y का मान निकालना चाहते हैं तो 49/64 है ही, इसको आप क्या कहिएगा 7 से आपको निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मान है, तो एक्स वाई का मान निकालना चाहेंगे तो क्या कहिएगा, x/y निकालिएगा तो कह सकते हैं ना 7/8। लेकिन इसमें से विपरीत चिन्ह वाला भी तो था ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है। तो आप किसी को एक को मान लीजिए, जो ही नहीं किसी को मान लीजिए, चलो हम इसी को मान लेते हैं, -8 रहा होगा, मान लेते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह वाला है ना, एगो प्लस में होगा तो माइनस में होगा, तो हम किसी एक को मान लेते, तो हम भी इसी वाई को मान लिए, आप एक को ही एक्स को ही मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तब पूछा क्या गया उस पर देखते हैं। बोला गया कि 5x - 6y बटा 6x - 7y, घटाइए, x का मान इसमें रख दीजिए और y का मान यहाँ रख दीजिए, तो x यहाँ रखिएगा, कितना आएगा 7×5 = 35, माइनस, चूंकि माइनस y का मान माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख देते प्लस, और 8 × 48 हो जाएगा, बट्टा यहाँ देखिए फिर x का मान रख दीजिए, तो 7 × 42 माइनस y का मान रख दीजिए -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, घटा लीजिए, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 8 × 7 = 56, चलिए 56 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, चलिए ठीक है। 8 × 5 = 13, 4 × 3 = 7, ये काट हो जाएगा, 6 × 2 = 8, 5 × 4 = 9। अब इससे वाला ऑप्शन कुछ है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, कट्टे में लग रहा है, नहीं, इधर देखते हैं, किधर है, हाँ देखिए डी नंबर आंसर, देखिए हाँ डी नंबर मिल गया ना, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि x³ प्लस में y³ बट्टा में है आपका x² माइनस में xy प्लस में y² बराबर है 3:1। तब फिर एक और कहा गया कि x² माइनस y² बट्टा में x प्लस y, दोनों का वैल्यू है 5:6, ठीक है। तो पूछा गया है कि 2x/3y का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए करना क्या है, देखिए ये आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है, चलिए ये फॉर्मूला यहाँ लिखिए, देखिए एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस में b इंटू a² माइनस में ab प्लस में b² होता है, ठीक है। यहाँ देखिए x है तो सब जो x y रख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिखिए x y रख देते हैं, हो जाएगा, नहीं तो इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तोरी का इतने बार का बात लिखना पड़ेगा आपको, x प्लस वाई इंटू इतने बार का बात, वह देखिए बात नीचे में है, तो ऊपर से बात पूरा खत्म, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, x प्लस खाली आई है ना, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3 में 3, x प्लस वाई का मान 3 आ गया। फिर अब इसका देखिए, यहाँ देखिए a² माइनस b² आपको दिख रहा है फॉर्मूला, इसको क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते कि a प्लस में b इंटू में a माइनस b, देखिए प्लस वाला बात खत्म, बचा माइनस वाला, x माइनस वाई का मान यहाँ से कितने चलाएगा, 5 में 6 से भाग देंगे, 5/6 रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करें, दोनों को भाग ही देते हैं, ठीक है, भाग करने मतलब क्या, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, देखिए लिख देते हैं x माइनस वाई, यहाँ जो बचा था और यहाँ जो बचा था कितने 5/6 बचा था जी, तो इसमें भाग देंगे 5/6, तो 5 नीचे 6 ऊपर, 6 के कितना 18, तो 18 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, भाग दे दिए इसको इसमें,
तो आप देखिए x प्लस वाई का मान 18 आ गया, x माइनस वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। देखिए हम इसमें कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो लगेगा, आपको पढ़ाए होंगे कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो। अगर x प्लस वाई का मान ऊपर रहेगा और x माइनस वाई नीचे रहेगा तो x और y का रेशियो निकालना होगा ना, तो कुछ करना नहीं है, एक बार इसको इसमें जोड़ दीजिए और एक बार इसमें घटा लीजिए, आपको x y का रेशियो चलेगा। 18 5 करते हैं 23 और 18 में 5 गया तो कितना आ जाएगा, घटाइए 18 में 5 गया तो 13, चलिए 13 हो जाएगा, तो 13 हो गया, ये आपका हो गया, ये x हो जाएगा और ये आपका y का मान आ गया। तो पूछा क्या गया 2x प्लस 3y ना, यहाँ रख दीजिए, x का मान है 46 रेशियो 39, बात खत्म, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखिए ऐसा है कुछ, हाँ है, यानी डी नंबर आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा फास्ट में बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए रेशियो बी का मान 11:7 है, और फिर कहा गया है कि बी रेशियो सी, अच्छा बी रेशियो सी, ए बी सी का मान पूछा है। देखिए ऐसे सवाल को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। अगर ए बी का मान दे रखा है फिर बी सी का मान दे रखा है तो आपको ए बी सी का मान याद करना होगा, तो सॉल्व वाला कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए जो अनुपात यहाँ भी शुरुआत में ए बी का है 11:7, वही अनुपात तो इसका आंसर में भी तो ए बी सी जिसे बोला गया है निकालने के लिए, ए बी सी है ना। तो जो रेशियो यहाँ पे अभी ए बी 11:7 है, वही अनुपात इसमें भी सभी माना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 55:7, इस दोनों को काटिए, 11:7 में आता, ये तो आ रहा है, देखिए ना 55:35 काटिएगा, और आगे भी कुछ भी है, आगे 133 भी है, ठीक है। चलिए इसको काटिएगा, 11×5=55 ना, तो हम काट देते हैं, 5 से काट दिए और 7×5=35, यानी 11:7 आ गया। बाकी हम चेक कीजिए तो 11:7 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर एक ही नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा कि इसमें दूधू का ऐसा ऑप्शन हो जाता है, इसमें शुरुआत मिल जाता तो कोई बात नहीं, ए रेशियो दूधू को मिल जाएगा, तब बी रेशियो सी चेक कीजिएगा, बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी का मान कितने है, तो 5:19, तो 5:19 आना चाहिए बी और सी को काटने पर, जैसे इसको काट दीजिए ना, कट जाएगा, आपको 5:7 से काटेगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 5:19 में आपका कट जाएगा, ठीक है, 19 होता है ना, 7 से काटे तो कट गया। चलिए आंसर नंबर ये हो गया। चलिए 12 देखिए, नहीं तो इसको चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। 12 में बात हो ही गया, 13 ना, 13 नंबर क्वेश्चन भी बेजोड़ है, पी क्यू रेशियो है, अच्छा पी क्यू आर भी है, चलिए पी क्यू आर डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए पी क्यू का मान है 3:5, और फिर कहा गया कि पी आर, अच्छा पी आर आप दे दिया है ना जी, चलिए पी आर दे, अच्छा ई आर के नहीं देखे कि अन्य दे, तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो पी आर कितना है, 2:3 है, 2 कितना है 3 है ना, यानी कि पी का मान अगर 2 होगा तो आर का मान यहाँ से 3 हो जाएगा। एक काम कर, दोनों में देखिए, यहाँ देखिएगा सिंपल सा बात है, यहाँ पर पी का मान 3 है, यहाँ पी का मान 2 है, दोनों को बराबर कीजिए। इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे, एक हम 3 से गुना कर दे, तो अभी ये 6 हो गया, ये भी 6 गया, कंडीशन बराबर हो गया, इसमें भी 2 से गुना कर दी, इसमें भी 3 से गुना कर, हो गया 3×3=9, आर 9 आ जाएगा, पी का मान यहाँ से 6 हो गया, और क्यू का मान यहाँ से 5×2 ये 10 हो गया, ठीक है। तो पी का मान इतना आ जाएगा, क्यू का मान इतना, आर का मान इतना। चलिए आप पूछा क्या गया, पूछा गया कि 3p, अच्छा 3p है ना, तो 3p/4q 3r। चलिए अब एक काम करते हैं, हमको p का मान बैठाना, तो p का मान यहाँ क्या करते हैं 6, तो 6 का 18 रखिए, रेशियो 4q 4 10 का 40 हो जाएगा, रेशियो फिर 3r, r का मान कितना है, देखिए 9 है, 9×27 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। चलिए ठीक है, इसी को हम, यही आपका आंसर हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। आंसर नंबर कितना, चलिए बी हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है, कहा है कि ए रेशियो बी का मान 2:3 है, कोई बात नहीं, a/2 लिखा है, इस प्रकार लिखे, बात वही है, 2:3 है, और फिर बी रेशियो सी भी दे रखा है, बी रेशियो सी कितना है 5:8 है। एक काम करते हैं, हमको एबीसी पर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट एबीसी यहाँ से निकालने लीजिए, ए बी और सी, 2:3 5:8,
ABC निकाल लीजिए। यहाँ कितना जगह, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे कर सकते हैं आप। तो 15 10, 15 और 24 हो गया, 10 15 24 हो गया। तो आप पूछा क्या गया, लेकिन बोला है, देख रहे हैं यहाँ पे इसमें बोला क्या गया कि इधर गया, कहाँ है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो बोला गया है कि यहाँ पे 3a प्लस सी रेशियो 4b माइनस सी है। चलिए एक काम करते हैं, 3a है ना यहाँ पे, तो एक मान यहाँ रख दीजिए, 10 दिया 30 प्लस सी का मान ये आपका था 24, 24 रेशियो 4b कितना है आपका, देखिए तो b का मान 15, तो 15 चौका डायरेक्ट 60 लिख दे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। माइनस सी सीख दो आप यहाँ पर 24, अब इसको घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 3 2 5, 54 वाला कोनो ऑप्शन है नहीं, इसको काटा हुआ है मतलब। चलिए 60 में 24 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए 36 आ जाएगा ना। चलिए काटिए, 6 9 54, 6 36 और कटेगा, 3 3 9 3 2 6, 3 रेशो 2 यानी कि आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कैसे समझिए, उसी प्रकार यहाँ भी है। देखिए LM है ना, खाली एक याद रख लीजिए, जैसे L रेशियो M का मान कितना है